तो उसमें से पहला विभाग है गद्य विभाग, उसके लिए कुल 20 अंक है। प्रश्न 1 निम्नलिखित पठित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके लिए 8 अंक है। और ये जो गद्यांश है ये इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसमें से ये इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इस पे जो सवाल पूछे गए हैं उत्तर लिखिए। 2 अंक। लेखक द्वारा संतरी को दी गई 2 सूचनाएं लिखिए। घटनानुसार उचित क्रमानुसार वाक्य फिर से लिखिए। मतलब सबसे पहली घटना कौन सी घटी, उसके बाद इस तरह से क्रम के अनुसार आपको लिखना है। संतरी को हिदायत दी, वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा। तो उचित क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, इसे फिर से लिखना है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। दरवाजे, सवारी। परिच्छेद में आए 2 विदेशी शब्द लिखिए। पिताजी को पूछे बिना लेखक ने उनके कार्यालय की गाड़ी निजी कार्य के लिए इस्तेमाल की। लेखक ने सही किया या गलत, इस पर अपने विचार लिखिए। 2 अंक। तो ये जो लेखक ने किया या सही किया या गलत, ये अपनी भाषा में आपको लिखना है। अब उसमें से दूसरा है निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसके लिए भी 8 अंक है। तो ये पठित गद्यांश आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा और फिर उस पर जो प्रश्न दिए हैं सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश को पढ़कर वाक्य पूर्ण कीजिए। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि, तो इस गद्यांश को पढ़िए और इसका आंसर जो है, उत्तर जो है वो लिखिए। जब मेज दिखती है तब, कारण लिखिए। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि, कारण लिखना है। गोपाल प्रसाद उमा को और थोड़ी देर तक बैठने के लिए कहते हैं क्योंकि, कारण लिखना है। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, किस प्रकार की बहू हो गोपाल प्रसाद की दृष्टि में, तो उसके 4 उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। उसके लिए भी कुल 2 अंक। अब देखिए शब्द संपदा, उसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। पसंद, भूल। परिच्छेद में प्रयुक्त 2 शब्द युग्म लिखिए। उसके लिए 1 अंक। अब अपने विचार लिखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर अपने विचार लिखिए। 2 अंक। अब देखिए अपठित गद्यांश है 4 अंक के लिए। तो ये जो अपठित गद्यांश है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उस पर कुछ प्रश्न है। आकृति पूर्ण कीजिए। स्वस्थ शरीर के लिए इनकी आवश्यकता है। किन 2 चीज़ों की आवश्यकता है स्वस्थ शरीर के लिए? तो यहाँ पे जिस तरह से शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम, ये है व्यायाम के लाभ। 2 लाभ लिखिए। व्यायाम का महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से ये, अब जो दूसरा विभाग है वो पद्य विभाग है, उसके लिए कुल 12 अंक है। तो देखिए पद्य विभाग 12 अंक। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल 6 अंक है। तो ये वो पद्यांश है, इसे ध्यान से पढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और उसके आधार पर ये आप को कृति पूर्ण करनी है। संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तु खाली, 4 वस्तुएं लिखना है खाली। तो पद्यांश पढ़िए और लिखिए। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अरण्यकांड, उत्तर अरण्यकांड आना चाहिए, ऐसे प्रश्न लिखिए। शून्य ब्रह्मांड, तो उत्तर शून्य ब्रह्मांड आना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न तैयार कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए। ये पंक्तियां हैं, तो इसका सरल अर्थ अपनी भाषा में आपको लिखना है। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये जो पद्यांश है इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो यहाँ पे। तो उसमें से पहला प्रश्न है, उस पर सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ डॉट डॉट भिक्षु की तरह रहते हैं लोग, लड़के या सम्राट। तो पद्यांश ध्यान से पढ़िए, आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। हमसे चीन को पुष्टि मिली। धर्म, कर्म या धन। भारत में केवल की ही विजय नहीं रही, चांदी, लोहे, सोने। हमारी डॉट डॉट यही है
हम कहीं से आए नहीं हैं। जन्मभूमि, कर्मभूमि या परदेश। आकृति पूर्ण कीजिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए देखिए, चीन को हमसे यह मिली। हम्म? घर घर घूमकर यह दिखलाते, तो उसके लिए कुल 2 अंक है। हम्म? भारत देश के बारे में अपने विचार लिखिए, 2 अंक। विभाग 3, पूरक पठन। तो पूरक पठन के लिए कुल 8 अंक है। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, 4 अंक है। तो ये पूरक पठन है। इसके लिए ये पद्यांश पढ़कर ये आपको क्या करना है, इस पर प्रश्न लिखने हैं। तो देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, 2 अंक। चाची अपना गुस्सा उतारने के लिए सिरचन से ये बोली। 3 उत्तर इसके लिखने हैं। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उसके लिए 4 अंक है। सही या गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करने करके फिर से लिखिए। भरत शेर के दांत गिनते हैं, प्रहलाद लगन से डरते हैं। इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब अगला विभाग है भाषा अध्ययन, उसके लिए कुल 14 अंक है। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांतिक शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए, उसके लिए कुल 1 अंक है। यह भवन बड़ा ऊंचा और विस्तृत है। शब्दभेद लिखिए, ऊंचा और विस्तृत, इन दोनों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अचानक, साथ, इसमें से किसी एक का अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। कृतियाँ पूर्ण कीजिए, कोई भी एक। संधि विच्छेद करना है। महाआत्मा, तो शब्द क्या होगा और उसका प्रकार। नमस्ते, संधि विच्छेद और उसका संधि का प्रकार। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इस वाक्य में किसी एक, 2 वाक्य दिए हैं, किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इनके रुमाल बना दो। पेड़ से पत्ते गिर पड़ा, पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। किसी एक का क्रिया, मांगना, फैलना, इनका प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, किसी भी एक का। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। डींग मारना, निछावर करना। डींग मारना, निछावर करना, इसमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके फिर से लिखिए। देखते रह जाना, मुंह लटकाना। परीक्षा में कम अंक आने के कारण राहुल निराश हो गया। तो इनमें से किसी एक मुहावरे का यहाँ पे उपयोग कीजिए, ये निकाल कर, और उचित मुहावरा वहाँ पे लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। मैंने राज के लिए किताब लाई, वहां पर कोई नहीं था। तो इसमें से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें, 1 अंक। काकी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने दी है। इसमें क्या करना है, योग्य विराम चिन्हों का, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। निम्नलिखित वाक्यों में किसी 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है। वे आगे प्रश्न करते हैं। पंडित परम मुख मुस्कुराए, अपूर्ण भूतकाल। रूपा दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, पूर्ण वर्तमान काल। किसी 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रूपा की आंखें खुली रही, इसका भेद पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, परिवर्तन कीजिए। वह दफ्तर आएगा, निषेधार्थक वाक्य। वह तुम्हें वहां जाना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य।
किसी एक का। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, उसके लिए 2 अंक है। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ा। शुद्ध करके लिखिए। अपनी सारे बदलने बदलने की बदलनी बदल लेने का यही वक्त है, तो उसे शुद्ध करके लिखिए। परसों ही मैंने उसे बता दी। इसमें से एक। ये 3 वाक्य है, 1, 2 और 3। किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब अगला विभाग है रचना विभाग, उपयोजित लेखन। तो अगला विभाग है उपयोजित लेखन, उसके लिए कुल 26 अंक है। तो देखिए, पहला है पत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। पवन ऑब्लिक प्रार्थना शर्मा, ये पूरा उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो पालघर से जन्मदिन पर पवन द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। अथवा मंगेश मीना जोशी अत्यधिक बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, वह इस कारण छमाही परीक्षा में उपस्थित नहीं रह सकती। अंततः वह इस संदर्भ में प्रधान प्राध्यापक आदर्श विद्यालय पुणे के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखती है। दोनों में से किसी एक पत्र को आपको लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। मतलब एक एक वाक्य उत्तर वाले 4 प्रश्न आपको ये तैयार करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यहाँ से शुरू होगा ये और यहाँ तक होगा ये। इसमें से 4 प्रश्न तैयार कीजिए। वृत्तांत लेखन। जनता विद्यालय नासिक में मनाए गए साक्षरता दिवस समारोह का रोचक वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत लेखन, साक्षरता दिवस का रोचक वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 पंक्तियों में कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। वृद्धाश्रम में रहने वाला वृद्ध का बाहर घूमना, एक बंगले में काम, मालिक की बेटी का उसकी देखभाल, मृत्युशैया पर वृद्ध द्वारा बेटी को उपहार, बेटी को आश्चर्य। इस पर क्या करना है, आपको कथा लिखनी है। अब देखिए, विज्ञापन लेखन, इसके लिए 5 अंक है। शीतल आइसक्रीम, स्वाद, महक, मूल्य, विशेषता, जगह। तो इस पे आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। इसके लिए 5 अंक है। उसके बाद देखिए निबंध लेखन। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, मेरा प्रिय खेल, मैं हूं आज की नारी। तो इस पे आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आपको किसी एक विषय को चुनकर यहाँ पे निबंध लिखना है। तो पूरा ये 80 जो अंक की परीक्षा है ये पूरी होती है। इसका आप अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।